जय श्री कृष्ण सभी को। तो मैंने वीडियोस बनाई थी, कुछ शॉर्ट्स बनाई थी AKTU के मेन कैंपस सेंटर फॉर एडवांस स्टडी के बारे में। तो मैंने 4-5 शॉर्ट्स डाले थे, उसमें इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि एक फुल वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ बना के डाल दीजिए। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट आए, हालांकि ज़्यादा बच्चे नहीं, 10 से 12 बच्चे हैं जो सेंटर फॉर एडवांस स्टडी को टारगेट कर रहे हैं और उन्हें वो कॉलेज अलॉट भी हो चुका है। तो मेरे को भी वो कॉलेज अलॉट हुआ है, मेरे को कंप्यूटर साइंस मिला, जैसे कि मैं आप पहले बता चुका हूँ। तो मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे तो बिल्कुल है ही नहीं, सिर्फ सीट मैट्रिक्स दे रखा है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कहीं थी नहीं। तो मेरे को सीट अलॉट हुआ तो मैं बहुत परेशान था कि इसको उसमें लिस्ट में रखना चाहिए या चॉइस फिलिंग ऑर्डर अपना चेंज कर देना चाहिए। तो इससे अच्छा मैंने किया कि कॉलेज लेना 4 साल का सवाल है और 4 साल का तो सिर्फ कॉलेज का ही है, उसके बाद हमें क्या फ्यूचर होने वाला है, तो उसके ऊपर ओवरऑल देखते हुए मैंने थोड़ा सा कष्ट किया कि मैं कॉलेज विजिट करके आया। कॉलेज विजिट करने के बाद मेरे को बहुत सारी चीज़ें वहाँ के बारे में पता चली जो कि पहले मुझे नहीं पता थी या मैं उनके बारे में अज्ञान था। वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। पहली बात, कैंपस की बात करें तो बहुत ही सुंदर कैंपस है। लैब फैसिलिटी बहुत अच्छी है। पूरा कैंपस विंग से लेके पूरे कैंपस फुल AC है, मतलब गर्मी का तो नाम निशान नहीं है वहाँ पे। तो उसकी वजह तरफ से तो मैं बहुत इंडिया में कहीं बहुत कम ऐसे कैंपस हैं जो फुली AC हों, तो वो फुली AC है। और लैब्स अच्छी हैं, वहाँ की फैकल्टीज़ अच्छी हैं। तो ऐसे मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो अभी ऐसे मैं बोलने जाऊँगा तो हो सकता है कोई पॉइंट में मिस कर दूँ, कहीं से कहीं कर दूँ। तो मैं आपके क्वेश्चंस को उठाता हूँ, जो आपने क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में पूछे हैं। आई हूँ अपनी सबसे पहली वीडियो, मैं वीडियोज़ बाय वीडियोज़ जैसे मैंने 5-6 शॉर्ट डाले हैं, तो उसमें जो कमेंट आए मैं उस तरीके से कमेंट उठाने वाला हूँ। हो सकता है कि कुछ कमेंट्स या कुछ क्वेश्चन मल्टीपल रिपीट हो, तो मैं दोबारा से उनका जवाब दूंगा। विवेक नाम के शख्स हैं, उनका कमेंट आया, भाई क्या ये AKTU लखनऊ में मेन कैंपस BIT झांसी से बेस्ट ऑप्शन रहेगा, प्लीज़ टेल मी। इन्होंने मेरे को पूछा है कि BIT झांसी और AKTU का जो मेन कैंपस है उनमें कौन बेटर रहेगा। देखिए, इसमें अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। नुकसान तो नहीं कहेंगे, मैं कहूँगा अपनी अपनी सोच की बात है। BIT झांसी एक बहुत पुराना कॉलेज है, उसकी लेगेसी बनी चली आ रही है और वो आता है AKTU के अंडर में है। अब जो AKTU का जो मेन कैंपस में BTech स्टार्ट होने वाली है सेंटर फॉर एडवांस स्टडी में, उसके अपने बहुत सारे मल्टीपल फ़ायदे हैं। जैसे कि मैं एक एक करके बता देता हूँ। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये चीज़ मेरे अंदर बहुत रही थी कि मुझे अपनी चॉइस अल्टरेट कर देनी चाहिए, BIT झांसी को ऊपर रख लेना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा रही थी जब तक मैं मेन कैंपस विजिट करके नहीं आया था। उसके बाद मेरे को क्लैरिफिकेशन मिली थी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो ऑब्वियसली डाउट लाजमी है, डाउट आता है। तो विवेक जी, इसमें यह है कि BIT झांसी के बारे में बता देता हूँ। वो बहुत पहले से खुला हुआ कॉलेज है, उसकी खुद की लेगेसी है। लेकिन लोकेशन की बात करें तो लोकेशन थोड़ी सी कहेंगे उस तरह की नहीं है जहाँ से आपको एक्सप्लोर कर सकें। हालांकि कॉलेज के कैंपस के अंदर ज़्यादा रहते हैं, लेकिन 4 साल का समय है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें बाहर से भी, ऐसा होता है ना, जैसा माहौल होता है वैसे हम बनते हैं, तो वो छोटी चीज़ डिपेंड करती है। और प्लेसमेंट्स की बात करें तो BIT झांसी के प्लेसमेंट अभी 2021-2022 में जो लॉकडाउन का समय था, तो कुछ अच्छे प्लेसमेंट्स गए थे, वो भी ऑफ कैंपस थे। प्लेसमेंट ऐसे कोई खास जा नहीं रहे हैं, परसेंटेज प्लेसमेंट भी कोई ज़्यादा तगड़ा नहीं है, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो ओवरऑल AKTU में जब हम अपनी चॉइस लिंक ऑर्डर करते हैं, अभी मेन लखनऊ होता है, उसके बाद सेकंड कैंपस होता है KNIT सुल्तानपुर, और तीसरा जो कॉलेज होता है वो होता है BIT झांसी। तो BIT झांसी को तो आप इस तरह समझिए, वहाँ पे जितने भी रिव्यू मिले हैं हमें BIT झांसी के बारे में, बहुत पड़ताल करी थी, तो ओवरऑल गुड कॉलेज। लेकिन अब मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूँ AKTU के मेन कैंपस के बारे में। उसके बाद चॉइस डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। AKTU के मेन कैंपस की हम बात करें, वो यूनिवर्सिटी के अंदर खुला हुआ है। एक ब्यूटीफुल कैंपस मिलेगा आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नया मिलेगा। और वहाँ की बात करें तो फैसिलिटी, लैब बहुत एक से एक एडवांस लैब है। इंडिया में कुछ 1-2 कॉलेजेस में AI लैब है, जो पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। IIT, इवन दो IITs में वो AI लैब नहीं है, वो उसमें है। उसमें गूगल ने भी फंडिंग कर रखी है, गूगल की खुद की लैब है, इन्फोसिस की खुद की लैब है उसमें अंदर। और ब्यूटीफुल कैंपस AC से कवर्ड है फुल। किसी भी कॉलेज में, इवन दो IIT लखनऊ में भी जो सुविधा या जो फैसिलिटी पहुंचने वाली होती है वो वहीं से पहुंचती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सुविधा बाकी कॉलेजेस को बाद में मिलेंगी, वो फैसिलिटी हमें AKTU के मेन कैंपस में पहले मिल जाएंगे। तो ये आप देख लीजिए। प्लेसमेंट पे मैं ज़्यादा बात करूँगा नहीं, क्योंकि पहले साल है और हम ही एंट्री करने वाले हैं, तो 4 साल के बाद डिसाइड होगा प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला। लेकिन ओवरऑल फैसिलिटी, लोकेशन, लैब्स वगैरह, जो भी एक बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक लैब्स, जो भी चीज़ें एक स्टूडेंट को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ज़रूरत होती है, उससे एडवांस ही मिलेंगे वहाँ पे। तो ये आपका क्वेश्चन मैंने लिया था BIT झांसी और AKTU के मेन कैंपस को कंपेयर करते हुए। तो विवेक जी, मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया है, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या सूटेबल लगता है अपने हिसाब से, आपके काउंसलर के हिसाब से, और आपको अपने लोकेशन और उसके हिसाब से, आपके माइंडसेट के हिसाब से, ये मैं चीज़ें आप। तो मैं अगला कमेंट लेने वाला हूँ, ये दिलीप सिंह जी हैं। इन्होंने मेरे को पूछा, भाई मुझे CSE AIML मिला है AKTU के मेन कैंपस में,
और वो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्या इन्हें लोन मिल पाएगा कॉलेज फीस के लिए। तो देखिए दिलीप जी, इसका यहाँ पे ट्यूशन फी वीवर वाला तो कोई सीन है नहीं कि आपको ट्यूशन फी का माफ़ हो जाएगी, लेकिन इसमें एक चीज़ हो जाती है, आप बैंक से बिल्कुल लोन ले सकते हैं, किसी भी यहाँ से नहीं, अगर आप किसी भी और कॉलेज में भी जाएंगे तो वहाँ पे अगर आपको बैंक लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो 95% से 98% तक चांसेस आपको लोन मिल ही जाते हैं, अगर आपकी कुछ चीज़ें सही हो जाए। अदरवाइज़ आप PM धनलक्ष्मी योजना जो गवर्नमेंट का पोर्टल है, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ जाने के कुछ और फ़ायदे बता दूँ मैं आपको, लोन तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसे कि हमको 9 या 10% पे वहाँ से रेट पे हमें लोन मिला है, तो वहाँ पे 3% का जो ब्याज है ना वो हमारा गवर्नमेंट भरेगा, तो वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। एक तो लोन की गारंटी मैक्सिमम हो जाती है वहाँ पे, उसके बाद हमें 3% का जो इंटरेस्ट रेट है वो सरकार हमारी तरफ से पे करती है, अपनी तरफ से हमारा इंटरेस्ट पे करती है। तो इसमें आप देख लीजिए लोन आपको मिल सकता है बैंक से। तो अगला कमेंट मैं लेने वाला हूँ, शुभम भाई हैं, और शुभम मेडुकेटर करके नाम है इनका। तो भाई ने पूछा है, भाई प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ बताया क्या उन्होंने, एंड भाई आपके हिसाब से LU एंड AKTU में से किसको चूज़ करना चाहिए। अगेन वही चीज़ मैं बोलूँगा, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको मतलब पहले क्या चीज़ें पता है उसके बारे में। हो सकता है LU के बारे में मुझे ज़्यादा चीज़ें ना पता हो, अगर आप LU को टारगेट कर रहे हो तो कुछ आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटा के रखी हो। तो LU और उसमें हो सकता है कि देखो LU भी नया कॉलेज 2017 में खुला था, 8 साल हो चुकी हैं उसको, मतलब 4 से 5 बैच उसके निकल चुके होंगे शायद, मतलब अगर काउंट करें तो प्लेसमेंट अभी 2023-2024 तक देखते हैं तो प्लेसमेंट तो कोई खास नहीं था। 2-3 लाख का एवरेज पैकेज था, 4-5 लाख का हायर जा रहा था। मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल तो मीडियम 9 दिखा रखा है, तो वो ओवरऑल यूनिवर्सिटी को मिला के है वो पैकेज, तो उसमें काउंट नहीं करूँगा। बहुत सारी काउंसलर ने जो उन्होंने प्लेसमेंट वाउचर दे रखा है उसको अच्छे से समझाया है, तो वहीं से मैंने समझाया कि 2-3 लाख तक का वहाँ पे पैकेज जा रहा था। इतना अभी लेगेसी नहीं बनी है, लेकिन अभी 2025 में उन्होंने रिसेंट जो प्लेसमेंट हमें समझाया है तो उसमें उन्होंने मीडियन 8 या 8.5 के तकरीबन एवरेज और मीडियन पैकेज दिखाया है। तो प्लेसमेंट अगर उनके ब्राउचर से जाएँ तो मतलब प्लेसमेंट बहुत अच्छा दिखाया है, लेकिन वही अगेन अभी मेरे को तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो काउंसलर बहुत दिनों से काउंसलिंग कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि इस पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता है। बट हाँ, कॉलेज अच्छा है, अपने आप की लेगेसी उसकी भी, उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो वहाँ भी हेल्प मिलेगी। लेकिन AKTU और LU फिर दोनों मतलब एडमिशन सिर्फ LU AKTU के थ्रू लेता है, बाकी सारी चीज़ें दोनों की सेपरेट हो जाती हैं। दोनों में कोई मतलब सिमिलरिटी नहीं है, कोई मैच नहीं है, ना डिग्री से रिलेटेड है ना होल्डिंग से रिलेटेड है कि AKTU उसको होल्ड करता है या AKTU के अंदर आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी ये चीज़ बिल्कुल आप पर ही रहेगी कि आपको LU लेना चाहिए या AKTU लेना चाहिए। आप जो सा भी कॉलेज लेते हैं हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हम फिर आपसे इंटरेक्ट करेंगे। अगर आप LU लेते हैं तो हम LU के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, अपने चैनल पर डालेंगे, लोगों को समझाएंगे। क्योंकि मतलब मैं जिस चीज़ के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन रखता हूँ उतना ही बोलूँगा, किसी को मिसगाइड करने का मेरा मोटिव नहीं है। तो LU के बारे में मुझे इतना ही पता है, जो भी मैंने वीडियोस से काउंसलर, जो बड़े बड़े काउंसलर हैं उन्होंने जो वीडियोस बनाए मैंने वहाँ से इतना ही सीखा है। तो AKTU के मैं बारे में बता सकता हूँ, वो मैं पीछे बता चुका हूँ, आपको वीडियो में अटैच मिल जाएगा, तो वो आप सुन लीजिएगा। बाकी ये आपकी पर्सनल चॉइस है, तो बस यही कहना चाहूँगा मैं। एक शख्स है आयुष कुमार, उन्होंने पूछा था भाई हॉस्टल मिल जाएगा पक्का है, क्योंकि मैंने इसे चॉइस फिलिंग से हटा दिया था और अब वापस चॉइस फिलिंग में ऐड करने की सोच रहा हूँ। तो हॉस्टल की मैं बात बताऊँ, मैं पर्सनली विजिट करके आया हूँ और मैंने हॉस्टल बने हुए देखे हैं, ऑलमोस्ट रेडी, मतलब 99% तक रेडी हैं। मतलब मुझे तो अंदर का कोई काम छूटा हुआ तो छूटा हुआ होगा ना, बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल दोनों बन के रेडी हैं। तो हॉस्टल तो है, अगर हॉस्टल हमें 2-3 महीने नहीं भी अलॉट होता है, जो उन्होंने मेरे को बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला हॉस्टल ऑलमोस्ट रेडी है, जो उनसे वहाँ पे बात हुई थी, तो हॉस्टल ऑलमोस्ट रेडी है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस अभी अलॉट नहीं होते हैं हॉस्टल, थोड़ा सा कुछ भी अंदर का काम बच जाता है, क्योंकि अंदर बिल्डिंग तो तैयार हो जाती है लेकिन कुछ चीज़ें माइनर चीज़ें अंदर की रह जाती हैं, तो अगर वो रेडी नहीं हो पाई तो तब तक के लिए हमें IT लखनऊ में रखा जाएगा। मतलब अगर मैं भी चाहता हूँ, अगर वो IT लखनऊ में रखते हैं तो मैं भी चाहता हूँ कि भाई हमें हॉस्टल अलॉट ना हो पहले, क्योंकि कुछ समय हमें IT लखनऊ में रहने के लिए मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो शायद हमें वहाँ से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में और वहाँ से फ्रेंडशिप बना के और हम फिर इस कॉलेज में आएंगे तो हमें एक ग्रुप मिलेगा। हॉस्टल के बारे में तो यही है कि हॉस्टल ऑलमोस्ट बन के रेडी है, मैं खुद देखे आया हूँ। बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल, एक बॉयज़ हॉस्टल है, एक गर्ल्स हॉस्टल है। 75 से 80 रूम्स की उनकी सीटिंग है, इतने सीटर हैं। और मे भी हो सकता है फर्स्ट ईयर हमें सिंगल सीटर ही अलॉट हो जाए, कुछ बच्चों को डबल हो, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा रहेंगे नहीं, बाद में जाके मर्ज करते जाएँ, क्योंकि 180 टोटल स्टूडेंट आने वाले हैं, उसमें बॉयज़ भी रहेंगे, गर्ल्स भी रहेंगे। एक भाई हैं हमारे तदवीर, उन्होंने मेरे को बोला था भैया आपसे बात करनी है पर्सनली, हमको प्लीज़ एनी अपडेट या आइडिया ओनली मी प्लीज़, नॉट ओनली AKTU अदर रीज़न प्लीज़। तो भाई मतलब आप मेरे को कमेंट में बताइए जो भी आपकी परेशानी है। मैंने अपना इंस्टाग्राम ID मेंशन कर दिया है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कांटेक्ट करना है तो। पर्सनल अभी
कि मतलब मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा, तो अभी अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन जितना मेरे को होगा मैं हर कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ और मैं इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दिया हूँ, तो मेरे को आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं बेझिझक। मैं आपके हर सवाल का जवाब दे दूँगा क्योंकि मैं चाहूँगा जितनी मेरी तरफ से हेल्प हो सके मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आपका जो भी रीज़न है, जितना मैं सामर्थ्य रखता हूँ मैं उतनी ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो तदबीर भाई, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर जाके मतलब कॉल या मैसेज कर लीजिए, मैं आपको वहाँ पे आपसे कांटेक्ट कर पाऊंगा। बाद एक और डाउट आया था, ब्रो हॉस्टल अवेलेबल इन सिंगल ऑक्यूपेंसी। तो भाई ये चीज़ अभी मेरे को भी क्लियर नहीं है। यहाँ तक हो सकता है पहली साल है तो हमको सिंगल ऑक्यूपेंसी के साथ ही मिले क्योंकि इतने सारे बच्चे नहीं होंगे। अगली साल मतलब अभी फर्स्ट बैच है, सेकंड बैच जाएगा, उसके बाद मर्ज करते जाएँ तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन शुरुआत में हमें ना शायद सिंगल ही मिलेगा। उसके बाद एक और सवाल था, फीस टोटल इंक्लूडिंग हॉस्टल कितना बताया उन्होंने, एक डिटेल वीडियो बना दीजिए। तो फीस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फ़ीस के बारे में ये था कि 1,05,000 रुपये उन्होंने मेरे को बताया था कि टोटल फ़ीस मिला के जितनी एकेडमिक का जो भी टोटल खर्चा रहेगा वो 1,05,000 रुपये रहने वाला है। और हॉस्टल का जो फीस बताया था उन्होंने वो 25,000 था। उसके बाद 14,000 रुपये उनका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज था, वो मेरे को याद नहीं रहा कि उन्होंने क्या बोला था, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही कुछ बोला था। तो 25 वो, 14 वो, उसके बाद मैस चार्ज अलग से लगेगा। तो ये आपको ओवरऑल 70,000 के आसपास बैठने वाला है। या अगर हम बात करें टोटल फीस जो आपकी होने वाली है वो 1,75,000 के आसपास बैठने वाली है। उसमें से 5,000 रुपये जो फर्स्ट ईयर में हम जमा करते हैं, वन टाइम पेमेंट होता है, वो हट जाएगा। तो 1,70,000 के आसपास टोटल फीस हमारी बैठने वाली है हर साल के। उसमें से हमारा 50 to 55 के जनरल का स्कॉलरशिप आ जाएगा। उसके बाद कैटेगरी के हिसाब से ST SC का 1 लाख तक स्कॉलरशिप आ जाएगा। तो ये होने वाला है। तो अमर सिंह थे, इन्होंने मेरे को पूछा था फीस से रिलेटेड ही कि भाई फीस 1,05,000 रुपये जो आप बता रहे हो मैनेजमेंट कोटा से है क्या। तो मैं बता दूं भाई, मैनेजमेंट कोटा का इसमें कोई अभी रोल नहीं है क्योंकि इसमें काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। तो जो भी फीस है वो 1,05,000 रुपये जो फीस है वो काउंसलिंग के थ्रू ही है, जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है। या कहीं तो यूनिवर्सिटी तो अलग हो गई बिल्कुल, सेंटर फॉर एडवांस स्टडी की जो भी हमारा कैंपस रहने वाला है वो उसकी फ़ीस है। तो मैनेजमेंट कोटा होगा नहीं इसमें क्योंकि ये नया कॉलेज है। आई थिंक कि मतलब मेरा कहने का मतलब ये गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन नहीं होते हैं। तो ये रहने वाली फ़ीस जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू नहीं है। टेक के लिए हॉस्टल है, टोटल फ़ी क्या होने वाली तो मैं आपको बता चुका हूँ, हॉस्टल के बारे में बता चुका हूँ और फीस के बारे में भी बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। तो अद्विक जी, इनका नाम है अद्वेश कुमार जी, आप देख लीजिए, इसमें मैं बता चुका हूँ। और एक भैया का कमेंट आया है, इनका नाम तो मतलब मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उन्होंने कुछ उल्टा सीधा डाल रखा है। तो इन्होंने पूछा भाई फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, अभी तक इन्होंने कुछ अपडेट ही नहीं किया है। तो भाई ये चीज़ तो मतलब अपडेट के खिलाफ तो मैं भी हूँ कि इन्होंने कुछ अपडेट नहीं किया अपनी वेबसाइट पर ना। मतलब इनके लिए तो मतलब वही डॉक्यूमेंट चाहिए जो जितने भी कॉलेजेस हैं जो जिनको ले जाने। जैसे कि आपका सबसे पहले मैं बात करूँ, स्कूल से बात करते हैं, 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, 12th का TC चाहिए, 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का TC हो गई, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो ये तो हो गए स्कूल वाले डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आप अगर कैटेगरी है आपकी कोई तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए 1 अप्रैल से बाद वाला। अगर आप EWS वाले हैं तो आपको EWS वाले का वो चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। और इसके बाद हम बात करें तो कास्ट वाला तो मैं बता दिया आप कैटेगरी। अगर आप ड्रॉपर हैं तो गैप सर्टिफिकेट बनवा के ले जाइएगा। तो यही कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायरमेंट, जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होगा आपको इनकम सर्टिफिकेट भी ले जाना है। तो यही 10-12 डॉक्यूमेंट्स बनेंगे जो आपको ले जाना है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा सबकी फ़ोटो स्टेट 3 से 4 फोटो कॉपीस आप निकलवा के रख लीजिए और पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवा लीजिए, नए या पुराने जो भी आपने JEE मेंस में लगाए थे या काउंसलिंग में भरे थे। तो वो वाले फ़ोटो 12 फ़ोटो निकलवा लीजिए। उसके बाद शुभम भाई हैं, उन्होंने फिर से मेरे को एक क्वेश्चन पूछा है, भाई तुमने बोला था 1-2 दिन में वेबसाइट अपडेट हो जाएगा बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब भाई इस चीज़ के लिए मैं भी परेशान हूँ क्योंकि जब मैं वहाँ कॉलेज गया था तो मेरे को बोला ही गया था कि हम मंडे तक फीस अपलोड करने ही वाले थे, लेकिन और वेबसाइट पर सारी डिटेल डालने वाले थे बीटेक की। तो मैंने जब वापस आके देखा तो मैंने तुरंत वीडियो बना दिया था कि भाई मैं वहाँ पे ऐसे गया था और मेरे को ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया। तो इस चीज़ से मैं भी दुखी हूँ कि वेबसाइट पर अभी ज़्यादा अपडेट उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन पूरा वेबसाइट तो उन्होंने अपडेट कर दिया है, लेकिन बीटेक के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं किया है। बाकी जो MTech का था उनका था सब कुछ क्या मतलब एक सही तरीके से उन्होंने जनरलाइज कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है। तो ये अपडेट नहीं दिया है, पर हाँ ऐसा तो नहीं है नहीं देंगे। काउंसलिंग से पहले, हमारे एडमिशन से पहले सारी डिटेल आएंगी क्योंकि उसी हिसाब से बच्चा फीस लेके जाएगा, डॉक्यूमेंट लेके जाएगा, तभी तो प्रिपरेशन अपना बच्चा पूरा प्रिपेयर करके लेके जाएगा ना, हमें किस तरह से एडमिशन लेना है तो आ जाएगा इस चीज़। हाँ भाई मतलब मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था, जो मेरे को उन्होंने बताया मैंने आपको वही बताया, तो ये मेरी गलती नहीं है। हाँ पर मैंने ये बहुत ज़्यादा जोश में बोल दिया था कि 2 दिन में अपडेट हो ही जाएगा, ये मेरी गलती है। और अगला क्वेश्चन है भाई BSLI मिल जाएगा क्या, ST कैटेगरी 7 लाख रहेंगे। तो मैंने वैसे आप सभी के कमेंट में रिप्लाई करे थे, लेकिन इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कैटेगरी ST से 7 लाख रैंक में मतलब नहीं कह सकते मिल जाएगा क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, बच्चे चूज़ कर रहे हैं। मतलब
ये पहली साल ही है, और जो LU है और बाकी सारे AITH कानपुर हुआ, इन सबसे कट ऑफ उसका बहुत हाई जा रहा है, मतलब बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं इसमें। तो 7 लाख रैंक पे मुझे नहीं लगता मिल जाएगा। अगर आपको मिल भी जाता है तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन है भाई आपको, और ऑल द बेस्ट है कि आपको मिल जाए आप जो भी चाह रहे हो। अगर नहीं भी मिलता है तो आपको BIT झांसी, KNIT सुल्तानपुर, AITH कानपुर, LU, इन सब में तो LU में तो मिल ही जाएगा अगर नहीं भी मिला कहीं। तो ये सारे डाउट मैंने अब तक के आपके जो भी थे मैंने ले लिए हैं। कैंपस के बारे में बात करें, बहुत ही सुंदर कैंपस है, एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं। फैकल्टीज़ की बात करें, जो भी फैकल्टीज हमको अलॉट हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जो सर थे उनसे मैं बात करके आया तो वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने 45 मिनट तक मेरे से कम बात करी, बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया तो सब कुछ, और वहाँ की जो फ़ायदे होने वाले हैं वो सब मेरे को बताया। अब सारी चीज़ें मैं बताऊँगा तो एक बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं तोड़ के ऐसे ही शॉर्ट्स में डाल दूँगा। फैकल्टी हो गई, और हॉस्टल के बारे में मैंने आपको बताई दिया, हॉस्टल बनकर रेडी हैं। अगर नहीं भी अलॉट होते हैं तो हम IT लखनऊ में जाके रहेंगे। हॉस्टल, कैंपस, फैकल्टी। इसके बाद बात करते हैं लैब्स के बारे में। तो लैब्स के बारे में तो डाउट करना ही नहीं है, आप खुद भी जाके सर्च कर सकते हैं कि कितनी सारी, बहुत सारी अच्छी सी लैब हैं। सारी की सारी लैब्स अवेलेबल हैं। AI लैब है, गूगल के द्वारा फंडिंग की गई है, इन्फोसिस की है। ये सारी जो मतलब जो फंडिंग लैब्स हैं ये तो वो हो गई। उसके अदरवाइज़ वहाँ पे सारी फैसिलिटी है। खुद आप इसकी वेबसाइट पे जाइए, लैब्स के बारे में क्या बोलूँ आपको खुद दिख जाएगा। और ये रिसर्च वाला ही पोर्सन है। AKTU जो मेन कैंपस था वो रिसर्च के लिए ही जाना जाता था। वहाँ पे हायर MTech PhD जो ऑलरेडी हायर डिग्री क्लासेस चल रही हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा सुविधा होने वाली है। तो लैब्स के बारे में हो गया, और यही सारी चीज़ें और एक स्टूडेंट को चाहिए होती हैं। और लोकेशन की बात करें तो वो बहुत अच्छी है। लखनऊ जैसा शहर मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो इसमें कुछ रह नहीं जाता है छोड़ने के। आई थिंक ये सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी कुछ छूट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछिएगा, मैं आपकी फुल जितना मेरे से होगा मैं आपकी सहायता करूँगा। एक भी कमेंट मैंने नहीं छोड़ा है, और सबके कमेंट में मैंने रिप्लाई भी पर्सनली दे रखे हैं। उसके बाद भी आपको कुछ लगता है तो मेरा Instagram ID है, वहाँ पर कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए। मैं अवेलेबल रहूँगा 24 आवर, मतलब जितना मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से करूँगा। धन्यवाद।